70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। इनको आईएसआई के एजेंट हैं भारत में। ज्यादा दिन नहीं है जब इन्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि वही मुल्क है इनका असली। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। मदनी जो है अब इनका कयामत का दिन ही लगता है नजदीक ही आ गया है। ये कौम को नफरत की भाषा पढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को भारत छोड़कर के पाकिस्तान जाना चाहिए। नमस्कार, माइक ऑन है और आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। और आज इस खबर पर माइक ऑन कर रही हूं, क्या घर वापसी पर अब बड़ी जंग होगी। क्यों कह रही हूं ऐसा? क्योंकि 2027 के चुनाव है, उससे पहले मोहन भागवत उत्तर प्रदेश में है, एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं और उन्होंने बड़ा मंत्र दिया है। 27 से पहले उन्होंने मुसलमानों की घर वापसी की बात कह दी, जिस पर अरशद मदनी भड़क गए। अब क्या घर वापसी पर 2027 से पहले यूपी में बड़ी जंग होने वाली है? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता रही हूं कि जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का 20 करोड़ चैलेंज क्या है। अरशद मदनी ने घर वापसी के मोहन भागवत के बयान को सीधे सीधे 20 करोड़ मुसलमानों के धर्मांतरण से जोड़ दिया है और वो इसे मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। अब जो बयान अरशद मदनी ने दिया है, उस बयान पर घमासान मच गया है। क्या अब 2027 के चुनाव से पहले ये सीधे सीधे संघ वर्सेस जमीयत होने वाला है? आज इस पर बात कर रही हूं क्योंकि मौलाना अरशद मदनी ने 70 सालों की बात कर दी, घर वापसी पर 20 करोड़ का चैलेंज दे दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ी खबर थी। मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई, इसके बाद उन्होंने दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात की है, बैठकें कई कर रहे हैं मोहन भागवत। लेकिन उससे पहले मंत्र क्या दे रहे हैं? क्या उन्होंने 27 से पहले मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने का मंत्र दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि मुसलमानों की घर वापसी को प्राथमिकता दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो मुसलमान हिंदू धर्म में वापस आ रहे हैं, जिनकी घर वापसी हो रही है, उनका आप ख्याल रखें। अब इस बयान पर मौलाना अरशद मदनी भड़क गए। मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा? मौलाना अरशद मदनी आग बबूला हो गए। वो कह रहे हैं मुसलमानों की घर वापसी की बात कही जा रही है, 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी कराई जाएगी, ये बात कही जा रही है। अब उन्होंने इसे सीधे सीधे 20 करोड़ मुसलमानों के धर्म परिवर्तन से जोड़ा है। घर वापसी की बात करने वाले 70 साल में पैदा नहीं हुए। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ उन्हीं लोगों ने मां का दूध पिया है। यह बयान अरशद मदनी ने दे दिया। उन्होंने कहा देश के भीतर नफरत की आग भड़काई जा रही है। अब देश के अंदर नफरत की आग कौन भड़का रहा है? क्या वो सीधे सीधे संघ को कह रहे हैं? वो यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार को कह रहे हैं? देश में हत्या और हिंसा का माहौल बनाया गया, ये भी उन्होंने कहा। गाय के नाम पर बेगुनाहों की हत्या की जा रही है। देश में सिर्फ एक विचारधारा पर चलने वाले ही रहेंगे क्या? अब ये खुला चैलेंज है संघ को और बीजेपी को अरशद मदनी की तरफ से। मुसलमानों को मिटाने वाले खुद मिट गए हैं, ये कहा उन्होंने। अब मुसलमानों को कौन मिटा रहा है? इस्लाम जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। उन्होंने ये बयान, अपना पुराना बयान फिर से एक्स पर पोस्ट किया। अब मैं आपको सबसे पहले अरशद मदनी का वो बयान सुना देती हूं और उसके बाद आपको इस बयान के ऊपर छिड़ा घमासान भी दिखाऊंगी। जरा सुनिए। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। तो मुसलमान अगर तो आपने सुना कि मौलाना अरशद मदनी क्या कह रहे हैं। अब मैं
इसमें कोई गुरेज नहीं है कि ये सीधे संघ वर्सेस जमीयत उलेमाए हिंद हो गया है, मोहन भागवत वर्सेस मदनी हो गया है क्या? इससे पहले भी अरशद मदनी ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिन बयानों पर घमासान मचा था। वो कुछ बयान आपको याद दिला देती हूँ जल्दी से। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है और उससे पहले आपको उनके कुछ बयान याद दिला रही हूं। 2022 मई में उन्होंने कहा था सरकार को मजहब मंजूर नहीं तो बता दे, हम इस देश में अपनी शर्तों पर रहेंगे। वहीं फरवरी 2023 में उन्होंने कहा था मुसलमानों का अल्लाह ही हिंदुओं का ओम है, इस्लाम के आदम ही हिंदू धर्म के मनु है, मनु अल्लाह की ही इबादत करते थे। अब इस बयान पर भी बहुत घमासान छिड़ा था। एक और उनका बयान आपको याद दिलाती हूं, इस्लाम मुसलमानों को मिटाने की साजिश हो रही है, इस्लाम का ये चिराग कभी नहीं बुझ सकता है, इस्लाम का चिराग बुझाने वाले खुद बुझ गए। ऐसा ही कुछ बयान उन्होंने फिर दिया है। और वहीं एक और बयान, जब ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तो उन्होंने कहा वो बन सकते हैं न्यूयॉर्क के मेयर, खान लंदन का मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में मुसलमान वीसी भी नहीं बन सकता है। अब क्या ये विवादों भरा बयान नहीं है? इस देश में मुसलमान वीसी नहीं बन सकता, जब देश का राष्ट्रपति बन गया, लेकिन वो इसी तरह का बयान दे रहे थे। इस पहले उन्होंने दिसंबर 2025 में यह भी कहा कि मोदी राज में मुसलमानों के खिलाफ मुहिम फिरका परस्त एटम बम से ज्यादा इस्लाम से डरते हैं, हम मुसलमान इस्लाम पर ही जीते मरते हैं। ये सारे उनके वो बयान हैं जिन्हें लेकर कई बार इस देश में विवाद खड़ा हुआ और अब उनका ये नया विवाद जिसमें वो सीधे 20 करोड़ मुसलमानों के धर्मांतरण पर बात कह रहे मुसलमान तो नहीं मिटा है लेकिन मिटाने वाले मिट गए हैं। तो किसे चुनौती दे रहे हैं, किसे चैलेंज कर रहे हैं अरशद मदनी? इस पर घमासान मच गया। जरा सुनिए, जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेरे मेहमानों का माइक ऑन हो रहा है। क्या मौलाना अरशद मदनी लोगों को भड़का रहे हैं? सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। क्या 20 करोड़ मुसलमानों का धर्मांतरण होने वाला है? 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। मौलाना अरशद मदनी के इन्हीं बयानों पर गुस्से का उबाल है। असर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, जहां 27 में चुनाव होने वाले। योगी के विधायक मौलाना को आईएसआई का एजेंट बताकर पाकिस्तान का रास्ता दिखा रहे हैं। ये जमीयत वाला जो है, जब आतंकवादियों को कहीं ना कहीं लीगल एडवाइस भी देता, वकील उपलब्ध कराता है, इनको आईएसआई के एजेंट हैं। भारत में ज्यादा दिन नहीं है जब इन्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि वही मुल्क है इनका असली। ये मौलवी मौलाना लोग जो बयान दे रहे हैं, ये कौम की शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? एक कौम के स्वास्थ्य की चिंता क्यों नहीं करते? एक कौम को नफरत की भाषा पढ़ाते हैं। मदनी के बयान पर नाराजगी सिर्फ बीजेपी और उसके साथियों में नहीं है, नाराजगी संत समाज में भी है। कहा जा रहा है मदनी माहौल बिगाड़ने के लिए तिल का ताड़ बना रहे हैं। देखिए, मदनी तो इससे बूढ़ा हो गया है। अब इस मदनी को ये नहीं पता है कि 16 अगस्त 1946 को जो डायरेक्ट एक्शन जारी हुआ, उसमें लाखों निर्दोष हिंदुओं की हत्या मुसलमानों ने सिर्फ इसलिए किया कि वो कहे कि हम हिंदू के साथ नहीं रहेंगे। इसके बाद 1990 हिंदू नरसंहार जो कश्मीर हुआ, कि निर्दोष लाखों नहीं कई लाख हिंदुओं की हत्या की गई। देखिए, अरशद मदनी ने जो वीडियो पोस्ट किया है एक्स पर, वो स्पष्ट होता है कि मूर्खतापूर्ण कार्य है। मोहन भागवत जी ने अरशद मदनी को कहा नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को कहा नहीं, किसी के साथ जोर जबरदस्ती किया नहीं। मदनी की बातों पर गुस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा लांघकर महाराष्ट्र भी जा पहुंचा। मदनी ने संघ की घर वापसी की अपील को जबरन धर्मांतरण साबित करने की कोशिश क्यों की है? उनके धर्म की परंपरा है कि वो जोर जबरदस्ती करके, पैसे का लालच देके, डरा धमका के या तलवार की नोक पे या बंदूक की नोक पे दूसरे धर्म के लोगों को मुस्लिम धर्म में शामिल करते हैं। यह धर्मांतरण का जो मॉडल है यह उनका है। जिनके रगों में हिंदू धर्म है, वो अगर अपना घर वापस आना चाहते हैं तो उनका सहर्ष स्वागत है। घर वापसी बनाम धर्मांतरण का ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है। इस पर क्या उकसाने और भड़काने वाली सियासत की जा रही है? क्या इसका नतीजा 2027 में नजर आने वाला है? घर वापसी आरएसएस के सबसे पुराने कार्यक्रमों में से एक है। मोहन भागवत ने इसी को तेज करने और फिर से हिंदू बने लोगों का ध्यान रखने की बात कही थी, लेकिन मौलाना अरशद मदनी ने इसे इस्लाम की सफाई की साजिश बताकर भड़काऊ बयान दे दिया, जिसे कांग्रेस सही ठहरा रही। उन्होंने जो कहा है वो ठीक, अच्छा कहा है और उसको चैलेंज के तौर पर नहीं कहना चाहिए। मुसलमानों ने भी कम्युनलिज्म के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है।